रंगों की होली की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के घमंड में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा और समस्त प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। परंतु उसके ही महल में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी ताकि वो विष्णु जी की भक्ति बंद कर दे। परंतु प्रहलाद न माना तो उसे ऊंचाई से गिरवाया, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, परंतु हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। चिता बनाई गई, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई और फिर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु हुआ कुछ और ही। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे और भगवान विष्णु की कृपा से अग्नि ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और भक्ति, सत्य एवं धर्म की विजय हुई। यही कारण है कि होली का यह पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को अग्नि में समर्पित कर दें ताकि प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता के रंग हमारे जीवन में खिल सके। होलिका दहन के अगले ही दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार यानी कि न मनुष्य न पशु का रूप धारण कर संध्या समय यानी न दिन में न रात में द्वार की चौखट पर यानी न घर के अंदर न घर के बाहर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार वरदान की प्रत्येक शर्त को पूर्ण करते हुए धर्म की स्थापना की। जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तब भक्ति की शक्ति उसे राख कर देती है। जब अन्याय बढ़ता है तब धर्म स्वयं अवतार लेता है। होलिका दहन हमें याद दिलाता है सत्य को जलाया नहीं जा सकता और ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं।